अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 20 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ औक़ात हमारे ख़्याल होते हैं कि शायद कि हमारा रोज़ा टूट गया है, तो आप इन चीज़ों को मुलाहिज़ा फ़रमा लीजिए, इन चीज़ों से आपका रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 1, भूल कर खाना या पीना या फिर अपनी बीवी से जिमा करना। उसको याद ही नहीं था कि मैं रोज़ा से हूँ, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 2, मक्खी या गुबार या फिर धुआं वगैरह मुंह में बिला इरादा घुस गया, तो ऐसी कैफियत में भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 3, अगरबत्ती या लोबान या कोई और भी दूसरे तरीके के धुआं जबकि जानबूझकर इनहेल ना किया जाए, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जानबूझकर किसी भी धुआं को अपने अंदर इनहेल या सूंघा ना जाए। मेरे अजीजों, चौथे नंबर पे जो बात आती है वो है खुद ब खुद उल्टी का हो जाना। यानी अगर आप ना चाहते हैं कि मेरी उल्टी हो, फिर भी आपकी उल्टी हो जाए, तो उस हाल में भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 5, सुरमा लगाना। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई इंसान अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालेगा तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड में है। और सुरमा की जहाँ तक बात है, सुरमा के मज़े भी ज़बान में आ जाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि सुरमा लगा सकते हैं। सुरमा लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप सुरमा लगाइए, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 6, गुस्ल करते वक्त जो पानी जिस्म में लगे और उसकी ठंडक अंदर तक महसूस हुई, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 7, कुल्ली करके फेंक दिया और कुछ ज़र्रात पानी के कुछ कतरे क्या ज़र्रे कुछ हल्क के ऊपरी हिस्से में रह गए और फिर वो थूक के साथ हल्क के अंदर चले गए, तो ऐसी कैफियत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। नंबर 8, दवा कूटते वक्त जो ज़र्रे उड़े और उड़ करके ज़बान में जाकर बैठे और फिर वो थूक के साथ हल्क के अंदर चले गए, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इरादा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो, कोशिश करनी चाहिए कि हम बचे रहें। नंबर 9, कान में पानी का चले जाना। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि कान का पर्दा अगर सलामत है, तो कान में अगर जानबूझकर भी पानी दिया जाए तो ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा बाकी रहता है। हाँ, अगर पर्दा कान का ज़ाइल हो गया है तो पानी घुस जाने से भी क्या हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इस कैफियत में जबकि पर्दा सलामत हो, रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 10, दांत में फंसे हुए खाने के छोटे से ज़र्रे जो थूक के साथ हल्क से नीचे उतर जाए, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ये बात ध्यान रखें। नंबर 11, हल्क से मक्खी का उतर जाना। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जबकि हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो अचानक से एक मक्खी आती है और सीधा हमारे ज़बान पर आती है और बिला देरी किए हमारे हल्क से नीचे उतर जाती है, तो ऐसी कैफियत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर किसी इंसान को गुमान हो, अगर मैं उधर जाऊंगा बहुत सारी मक्खियाँ वहाँ हमें मिलेंगी, जैसे चीनी वगैरह के फैक्ट्री में मक्खियाँ मिलेंगी, अगर जाऊंगा तो हो सकता है, अंदेशा है कि ज़्यादातर चांस है कि मक्खियाँ मुंह में चली जाएंगी, तो वहाँ ना जाए। अगर ये जानते हुए भी जाएगा तब उसका रोज़ा टूटेगा। लेकिन बिला इरादा उसके मुंह में अगर मक्खी चले जाए, तो मक्खी के अंदर चले जाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 12, नापाकी की हालत में सुबह उठना। यानी रात में वो नापाक था, हालत नापाकी ही में वो सहरी किया और सुबह उठा भी तो नापाक ही था, तो ऐसी कैफियत में भी रोज़ा नहीं जाएगा। अगर वो इंसान पूरा दिन भी नापाक रहेगा तब भी रोज़ा नहीं जाएगा। नंबर 13, तिल के मिक़दार किसी भी चीज़ को मान के चलते हैं कि सरसों का एक दाना होता है, उसको चबा रहा है कोई इंसान, तो उससे भी रोज़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो तिल के मिक़दार से छोटा है। और अगर कोई गेहूं के दाने को चबा रहा है तो उससे रोज़ा चला जाएगा, उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 14, मुंह के अंदर जो थूक बनते हैं या बलगम रहते हैं उनको निगल जाना, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हमारे भाई हैं कुछ ऐसे और हमारी बहनें ज़्यादातर
ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि शायद कि उससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आपके मुंह का हिस्सा है वो, अगर आप उसको अंदर ले लेंगे तो ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप थूकते चले जा रहे हैं, थूकते चले जा रहे हैं, मुंह पूरा सूख गया है, ऐसी कैफियत में ऐसा ना करें। आपको इजाज़त दी जा रही है कि आप थूक को जो आपके मुंह में मौजूद हैं उनको आप निगल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज़ा आपका मुसल्लम रहेगा, सलामत रहेगा। नंबर 15, किसी भी जगह के बाल को साफ करना, चाहे आप बाजू के बाल को बनाएं, जो बाजू में जो बाल होते हैं उनको भी साफ़ कर सकते हैं, और नाफ के नीचे शर्मगाह के जो बाल होते हैं उनको भी आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कट वगैरह ना लगे, और अगर कट लग जाए तो फिर ज़्यादा खून निकल जाए, और इतना खून निकल जाए कि इंसान को कमज़ोरी महसूस हो, तो ऐसी कैफियत में क्या हो जाएगा, उस इंसान का रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो इसलिए ख्याल रखा जाए। नंबर 16, हजामत बनाना। कोई इंसान नाई के पास चले गया और हजामत बनाने लगा, बोला कि थोड़ा बाल वगैरह सेट कर दो, थोड़ा साइड बना दो, थोड़ी मेरी दाढ़ी बना दो। दाढ़ी बनाना इस्लाम में तो गुनाह है, लेकिन वो अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक बात आती है रोज़े की, तो रोज़े में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, रोज़ा आपका मुसल्लम रह जाएगा। नंबर 17, नेल्स को काटना, नाखून को काटना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे बिल्कुल सट कर के नाखून कट गया हो और उससे दर्द महसूस हो रहा हो, तब भी इंसान का रोज़ा मुसल्लम रहेगा, नहीं टूटेगा। नंबर 18, खून जांच करना। किसी इंसान को कोई बीमारी है और उसको डॉक्टर के पास जाकर खून को टेस्ट करवाना है, तो ऐसी कैफियत में भी रोज़ा नहीं टूटता है, आप खून जांच करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 19, खून निकाल कर किसी दूसरे को देना, यानी जिस इंसान को खून की ज़रूरत थी, आपकी फैमिली में भी कोई हो सकते हैं, या फिर कोई आपका अड़ोस पड़ोस में भी हो सकते हैं, या फिर आप खून डोमिनेट कर रहे हैं, या कुछ भी आपके साथ मसला है, तो खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन ख्याल रहे कि जो खून दे रहा हो उसके जिस्म से इतना खून ना निकाल लिया जाए कि जिससे उसको बेहोशी तारी हो रही हो। अगर बेहोश वो इंसान नहीं हो रहा हो तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा मुसल्लम रह जाएगा। नंबर 20, टूथ ब्रश या मिसवाक करना। बाज़ औक़ात हम टूथ ब्रश करते हैं तो तब क्या करते हैं, उसमें पेस्ट लगा करके करते हैं, उसमें जायके भी होते हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा लें, बक़द्र ज़रूरत, जितनी ज़रूरत होती है और उतना ले करके आप ब्रश कर सकते हैं, ज़्यादा ना लें, क्योंकि रोज़ा है, एहतियात तो आपको भी करना होगा। उससे रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन जायका तो है ना, उसमें टेस्ट तो है ना, तो इसी वजह से आपको ये ख्याल रखना है कि थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट लिया जाए, और जल्दी जल्दी, मतलब ज़्यादा आपको नहीं ब्रश चलाना है, थोड़ा सा उन दिनों के मुकाबिल जो रोज़े के नहीं होते हैं, उन दिनों के मुकाबिल जल्दी से जल्दी आप ब्रश करके फारिग हो जाए। सिर्फ आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हमारा मुंह जो है वो फ्रेश हो जाए, बस इतना आपको नीयत करना है, ताकि आपका रोज़ा बिल्कुल सही सलामत रह पाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये थी 20 चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को माह रमज़ान की फ़जीलत और इस महीने की अज़मत और रिफ़अत को समझने की तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दीजिए अब मुझे इजाज़त। मिलते हैं इस्लामिक रिलेटेड किसी दूसरी वीडियोज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।